एक पक्षी ने महिला को बताया ज्ञान की चार बातें। सांयकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की चार औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और न ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा, मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गान गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा कि उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला, वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको साफ सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक पक्षी ने महिला से कहा, देखो, इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मोर मोरनी का विवाह कहानी। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा कि हम तुम विवाह कर ले तो कैसा अच्छा रहे। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? मोर ने कहा, उसका कोई मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह से इनकार कर दिया। मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक है। क्या उसने एक सिंह से, एक कछुए से और सिंह के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिटहरी से दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए और भी कितने ही पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार न मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए और सोचने लगे, पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से भूख बुझाई जाए। मोर दंपत्ति को भारी चिंता हुई। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा। बस फिर क्या था, टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सिंह समझ गया कोई शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला जहां शिकारी बैठे थे। इतने में कछुआ भी पानी से निकलकर बाहर आ गया। सिंह से डरकर भागते हुए शिकारियों ने कछुए को ले चलने की बात सोची। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए। इतने में सिंह आ पहुंचा और उन्हें ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी, सो बात काम की निकली न। यदि मित्र न होते तो आज हम सबकी खैर न थी। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।